नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफका ट्यूटोरियल, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉल्ट टॉलरेंस। तो दोस्तों, ये जो है फॉल्ट टॉलरेंस, अभी मैंने रिसेंटली कुछ काम किया था हमारे एप्लीकेशन में, जिसमें हमको ये दिक्कत आ रही थी कि हमारी जो कॉपीज़ थी वो हम प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो उससे रिलेटेड मेरे को दिमाग में आया कि मेरे को आप लोग को सबसे शेयर करना चाहिए ये पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से भी, और जब आप काम करते हैं ऑफिस में तब भी आपको बहुत ज़रूरी है ये पर्टिकुलर चीज़ की फॉल्ट टॉलरेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, ये हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको कि अगर आपने मेरे पहले के काफका के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, जिसमें मैंने समझाया है कि काफका कंसेप्ट क्या है, काफका का कैसे मैसेज सेंड और रिसीव होता है, कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं काफका का मान लीजिए जूकी पर स्टार्ट करना है या काफका ब्रोकर से स्टार्ट करना है या टॉपिक्स बनाने हैं, तो हमने कैसे किया है वो भी देख लीजिए। और हमने कैसे प्रोड्यूसर से मैसेज सेंड करके कंज्यूमर से रिसीव कराया है ये भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा ये टॉपिक भी। लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट आप प्लीज़ जाके चेक करेंगे तो ज़्यादा आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और बहुत सरल शब्दों में मैं कोशिश करूँगा आपकी तरफ पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आएगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आपको बहुत काम आने वाला। तो आप जैसे कि आप जानते हैं, काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हम अलग अलग क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट बना सकते हैं। जैसे कि हमने मैसेज, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लिया था अपन ने पहले भी एग्जांपल, कि मैं मान लीजिए कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, तो आपको एक नोटिफिकेशन जाता है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है कि भाई अमित गोयल ने एक वीडियो अपलोड किया है। और जब आप उसको लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एज ए कंज्यूमर उस काफका ब्रोकर को हिट करते हैं और आप अपना मैसेज रिसीव कर लेते हैं और मेरा वीडियो देख लेते हैं। तो काफका, ये जो आप देख रहे हैं, ये सीपीयू टाइप की चीज़ें, ये काफका ब्रोकर समझ लीजिए दोस्तों। तो मान लीजिए अब मैंने एक वीडियो अपलोड किया और ये सारा क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, लेकिन इसमें सब में अपना अपना काम चल रहा है। अपने अपने काफका ब्रोकर के अंदर, हर काफका ब्रोकर के हिसाब से उसका काम वो करता है, कौन सा मैसेज लेना है, कौन सा रिसीव करना है, कौन सा किसी कंज्यूमर को देना है। तो मान लीजिए कि इसमें से थर्ड वाला मेरा मैसेज रिसीव करता है और उसमें वो काफका ब्रोकर उसको मैसेज को रख लेता है और कोई कंज्यूमर आके उससे डेटा ले लेता है। तो मान लीजिए कि अगर वो उसमें कहीं कुछ जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर डेटा मेरा जब मैं अपलोड करता हूँ तो डेटा जाता है और किसी पर्टिकुलर क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर उस पर जाके काफका ब्रोकर में सेट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसमें से किसी में भी जहाँ पे मैं, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया और अगर वो वीडियो उस पर्टिकुलर क्लस्टर को हिट किया जहाँ, या उस काफका ब्रोकर को हिट किया जहाँ पे वो जो क्लस्टर इन्वायरमेंट उस टाइम डाउन है, तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड भी कर दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वो उसको इस पर्टिकुलर वीडियो को डाला भी है। और अगर मान लीजिए जब मैंने डाला है तब आपको नोटिफिकेशन आ भी गया, बट एज ए कंज्यूमर अगर आप वापस आके उस पर्टिकुलर क्लस्टर को ही हिट कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर पार्टीशन को ही हिट कर रहे हैं जहाँ पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप आपको ना रिस्पॉन्स आएगा सर्वर की तरफ से, ना आप उस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि आप वो उस पर्टिकुलर मैसेज को उसने प्रॉपरली रिसीव किया ही नहीं है। तो दोस्तों, यही कारण से हमको फॉल्ट टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ अगर नहीं हैंडल कर पाएंगे तो फिर हमारे सिस्टम एप्लीकेशन कभी भी डाउन हो सकती है, हमको हमारा उसका क्या मतलब उसका कुछ यूज़ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि अगर सिस्टम में कहीं भी कुछ फॉल्ट आती है तो उसको हमारे में ये होना चाहिए कि हम उसको हैंडल कर पाएँ। तो उसको हैंडल करने के लिए हमको क्या ज़रूरी है दोस्तों, कॉपीज़ होना चाहिए हमारे पास कुछ। इस पर्टिकुलर
जो हमारा मान लीजिए ये ब्रोकर था, अगर वो डाउन है और हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो वो हमारा डेटा लूज़ कर दिया और हमारे पास डेटा भी नहीं बचा। तो इसी केस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर। रेप्लिकेशन फैक्टर जब ये क्या करता है दोस्तों कि अगर रेप्लिकेशन फैक्टर टॉपिक लेवल पे काम करता है, हम ये पार्टीशन लेवल या इस पे सर्वर लेवल पे काम नहीं करता। रेप्लिकेशन फैक्टर जो है वो टॉपिक लेवल पे काम करता है। मान लीजिए आपने किसी टॉपिक पे कोई डेटा सेंड किया और अगर वो आप उसको फिर रेप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर की कॉपीज बनानी है। जैसे आपने मान लीजिए रेप्लिकेशन फैक्टर 3 सेट किया तो आपकी 3 कॉपीज बन जाएंगी दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए कि रेप्लिकेशन फैक्टर 3 अगर है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप 3 कॉपीज बना लेंगे तो आपका जो डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि उस केस में मान आपकी एक जगह पे डेटा मेंटेन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि एक में अगर फेल हो गया तो फिर बाकी हमारे पास 2 कॉपीज और बच जाएंगी जहाँ पे हमारा डेटा मेंटेन रहेगा और हमारा डेटा वहाँ से उठ के आ सकता है। मतलब हमारे डेटा को हम सेव करने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि आप रेप्लिकेशन फैक्टर कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। रेप्लिकेशन फैक्टर अगर आपने 2 रखा तो आपके पास 2 कॉपीज बनेंगी दोस्तों। रेप्लिकेशन फैक्टर का ये मतलब है कि अगर 3 रखेंगे तो 3 कॉपी, 2 रखेंगे तो 2 कॉपी। तो ये आप 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं इन द केस कि आपका डेटा अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप मिस कर ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं है, 0.000% 1% भी चांस नहीं है कि आप उसको मिस कर पाएँ, इतना इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। या फिर आप सर्वर ऐसे ही कोई फालतू सर्वर यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब हो सकता है कि वो ख़राब भी हो जाए बार बार या कुछ हो जाए, तो उस केस में चीप सर्वर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप रेप्लिकेशन फैक्टर बढ़ा भी सकते हैं अपना, जिससे ज़्यादा कॉपीज मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये जो रेप्लिकेशन फैक्टर होता है, ये जो हम नंबर ऑफ कॉपीज बोलते हैं, ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ लीडर एंड फॉलोअर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पहले जो दिखाया था कि जब हमारा डेटा फेल हो रहा था तो यहाँ पर हमारा एक ही ब्रोकर था, जिस केस में अगर एक ब्रोकर फेल हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। बट अगर रेप्लिकेशन फैक्टर आपने 3 रखा है तो उस केस में ये होता है कि आपकी 3 कॉपीज बन गई और आपका जो पार्टीशन, उस पर्टिकुलर पार्टीशन में 3 कॉपीज बन जाती है दोस्तों। और ये अपने आप ही जो काफका का ये फॉल्ट टॉलरेंस है, ये डिसाइड कर लेता है कि आपकी मान लीजिए 3 कॉपीज बनी है तो उसमें 3 कॉपीज में लीडर कौन रहेगा और बाकी के जो 2 रहेंगे वो फॉलोअर्स रहेंगे। तो इस केस में ये होता है कि जैसे मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं जाके सिर्फ लीडर से बात करूँगा, मैं किसी ब्रोकर से या क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट से डायरेक्टली बात नहीं करूँगा एक किसी पर्टिकुलर बंदे से। मैं चेक करूँगा मेरा जो वीडियो अपलोड होगा तो वो जाएगा और बैठेगा कि लीडर कौन है। तो इस केस में जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें लीडर जो है, उसके अलावा बाकी 2 जो फॉलोअर्स हैं, ये जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लीडर पहला बॉक्स और बाकी जो 2 हैं वो फॉलोअर हैं। तो इस केस में लीडर से जब प्रोड्यूसर बात करता है तो लीडर ही उसको एक्नॉलेज करता है कि भाई मेरे को आपका वीडियो मिल गया है। और फिर वो क्या करता है, वो आप क्योंकि कंज्यूमर हैं तो आपको एक वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पर अमित गोयल का एक वीडियो आया है। और फिर जो कंज्यूमर रहता है, अगर आप जैसे आप हैं तो अगर आपका मन किया कि चलो नोटिफिकेशन आया तो मैं जाके देखता हूँ, तो वो भी कंज्यूमर भी सिर्फ लीडर से ही बात करेगा और उसको रिस्पांस मिलेगा आप मेरे वीडियो के थ्रू कि मेरा वीडियो आपको दिखने लगेगा। तो इस केस में ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से अगर आप का लीडर में और फॉलोअर में सिंक नहीं है तो वो जब भी प्रोड्यूसर डेटा भेजता है लीडर को, तो लीडर क्या करता है, वो अपने लोकल डिस्क में डेटा सेव कर लेता है और बाकी जो फॉलोअर्स हैं उसको वो डेटा को पुल करके वो अपने आप को सिंक कर लेते हैं। तो इस केस में तीनों में सेम कॉपी मेंटेन रहती है और हमेशा डेटा हमारा सेव रहने का मतलब ये रहता है कि हमेशा हमारा डेटा सेव रहे। तो ये आप इसको थोड़ा बार बार सुनिए, अगर इसको आप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सुनिएगा कि मैंने क्या बोला है कि प्रोड्यूसर कैसे लीडर के पास कम्युनिकेट करता है, लीडर कैसे कंज्यूमर से कम्युनिकेट करता है और बाकी हमारा जो सिंकिंग है वो कैसे होता है। तो आइए ये सारी चीज़ें जो हमने इसको पूरा जो है वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे।
और मैं आपको मेरे सिस्टम पे बना के दिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए एक रेप्लिकेशन फैक्टर 3 होता है तो कैसे काम होता है, और उसके लिए हमको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करना रहते हैं। तो आइए चलते हैं। कहाँ जाएंगे दोस्तों? हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे हम सबसे पहले काफका स्टार्ट करेंगे। और हमारा काफका आपको पता है कहाँ, आपका जहाँ भी काफका आपने इंस्टॉल किया होगा, मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है काफका। तो आइए यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी कि आपको जैसे अभी हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे जो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, आपको याद हो तो आपको अपने जू कीपर को स्टार्ट करना है दोस्तों। तो जू कीपर को स्टार्ट करके रख लीजिए जब तक और आप अगर विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप जा सकते हैं काफका के अंदर, आपका जहाँ भी काफका इंस्टॉल्ड है, और आप ये देख लीजिए कि आपके जो सर्वर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहाँ रहती है, कॉन्फ़िग के अंदर। तो ये सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ आप ओपन कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हमको क्या देखना है सबसे पहले, कि हमने कैसे अपना पहले मैं तो आपको ये दिखा देता हूँ कि विथ वन सर्वर हम कैसे काम करते थे पहले, और हम कैसे अपना टॉपिक बनाते थे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते थे। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्योंकि हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर हमको 3 रखना है, तो हमको 3 सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ेगी और उसको कॉल करना पड़ेगा सेपरेटली। तो आइए देखते हैं। होपफुली जू कीपर स्टार्ट हो गया है। यस, जू कीपर स्टार्ट हो गया है। तो अब हम जाते हैं सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ में। एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। आपके कहने पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना चालू कर दिया है, और ये हम कहाँ चलेगा, उसमें चलेगा। उसके बाद हमारा सेकेंड कमांड जो रहता है मैंने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। मेरे को सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। होपफुली आपको ये सब याद होगा कि आपको कैसे जू कीपर स्टार्ट करना है, कैसे सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़। नहीं तो कि आप ये बार बार मेरे जहाँ पे भी आपका इंस्टॉल्ड है काफका, उसमें जाके आप देखेंगे तो बिन विंडोज़ फोल्डर होगा जू कीपर के अंदर, वैसे ही काफका सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़, ये सारे बैट फाइल्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं बिन के अंदर। और विंडोज़ के अंदर आपका ये, अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो आप इसमें चले जाइए। ऐसे ही विंडोज़ में आपको जू कीपर, सर्वर स्टार्ट, काफका सर्वर स्टार्ट सब मिल जाएगा आपको। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि कैसे करना है। अब आइए दोस्तों, ये 2 चीज़ हो चुकी हैं। अब हमको तीसरी चीज़ क्या करनी है, हमको एक टॉपिक क्रिएट करना है। तो टॉपिक क्रिएट करने के लिए भी हमको फिर से जाना पड़ेगा अपने इसमें, मैंने अपने जैसे कमांड्स लिख रखे हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या है, एक ही रेप्लिकेशन फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक हमारे पास एक ही रेप्लिकेशन फैक्टर है, क्योंकि हमने एक ही सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। जब हम 2-3 बना लेंगे तो हमको इसके लिए क्या होता है कमांड दोस्तों, बिन विंडोज़ काफका टॉपिक डॉट बैट। अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर लीजिए, जू कीपर लोकल होस्ट 2181 रेप्लिकेशन फैक्टर, यहाँ पर टॉपिक का नाम दे दीजिए कि जैसे हमारा फॉल्ट टॉलरेंस, ये मैं टॉपिक बना लेता हूँ। ये टॉपिक को हम यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा कि टॉपिक बन गया, देखिए क्रिएटेड टॉपिक फॉल्ट टॉलरेंस 1। अब इसको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं कि अभी आपके पास क्या है एक्चुअली ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में।
बस आप इसमें टॉपिक का नाम दे दीजिए। और फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। ये डिस्क्राइब आप डायरेक्टली स्लैश डिस्क्राइब डालेंगे तो आपको ये डिस्क्राइब कर देगा कि आपकी अभी रेप्लिकेशन फैक्टर क्या है, पार्टीशन कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन फैक्टर 0 है, पार्टीशन 0 है, लीडर कुछ नहीं है, एसआर भी कुछ नहीं है। तो ये हम अब देखेंगे कि हम अगर मान लीजिए रेप्लिकेशन फैक्टर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक ही सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज है और मैं रेप्लिकेशन फैक्टर बढ़ा भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको कोई लीडर नहीं पता चलेगा, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो आइए हमारे इसके लिए हम अब एक काम करते हैं, हम जाके अपने सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। तो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि हमको क्या क्या चेंजेस लगेंगे। दोस्तों कॉन्फ़िग में जाइए, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल भी कर लीजिए, इसको कर दीजिए आप सर्वर 1 प्रॉपर्टीज़, और ऐसे ही एक और बना लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको कर दीजिए सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज़। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमको चेंज करनी है दोस्तों, वो ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो हमको चेंज करना है दोस्तों वो है प्रॉपर्टी ब्रोकर डॉट आई डी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, क्योंकि हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारा ब्रोकर कौन सा है। तो ये सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ ओपन करिए, तो इसमें आप 0 जो है वो वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ 1 डॉट प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी वैल्यू जाके चेंज करके 1 कर दीजिए, और ऐसे ही सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जाके 2 कर दीजिए। ये आपका जो ब्रोकर डॉट आई डी है वो सेट हो गया कि सर्वर 1 के लिए क्या है, सर्वर के लिए क्या, सर्वर 2 के लिए क्या है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो लिसनर की वैल्यू, लिसनर की वैल्यू 9092 आप सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ के लिए रखिए। सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज़ जो आपने नई बनाई है उसमें जाके बस एक नया ऐड कर दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए एक को, एक से, क्योंकि पोर्ट नंबर अलग अलग होने चाहिए। इसी टाइप से आप तीसरे में जाएंगे जब आप, तो इसको 4 कर दीजिए, तो ये भी आप इंक्रीमेंट कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको चेंज करनी है, तो वो है काफका लॉग डायरेक्टरी का पाथ। तो लॉग डायरेक्टरी का पाथ हम चाहते हैं कि अलग अलग जगह पे सब प्रॉपर्टीज़ के जो भी टॉपिक्स या जो भी क्रिएट हों, पार्टीशन क्रिएट हों, वो सब अलग अलग लोकेशन पे क्रिएट हों। तो इसको हम कर लेते हैं लॉग सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ का जो है उसको कर देते हैं, इसको दे देते हैं 10। ओके, सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज़ को कर देते हैं, इसका भी लॉग डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं 11। जस्ट इंक्रीमेंट कर दीजिए, मैं जस्ट इजीली आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। ऐसी लॉग डायरेक्टरी में तीसरा जो है सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज़ उसको कर देते हैं 12। तो ये 3 डायरेक्टरी लॉग डायरेक्टरीज हमारी, हमको ये 3 प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है। कौन कौन सी? पहली हो गई ब्रोकर आईडी, दूसरा लिसनर्स और तीसरा लॉग डायरेक्टरी। तो ये तीनों चीज़ें चेंज कर दीजिए और एक बार इनको सेव कर दीजिए। और फिर आपका जो एक काम करते हैं, फिर से हम ये सारी चीज़ें इसको कमांड प्रॉम्प्ट फिर से स्टार्ट कर लेते हैं जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको एग्जिट करने के लिए कंट्रोल सी दबाइए और ये आपसे पूछेगा कि मुझे बंद करना है क्या, तो ये भी बंद कर दीजिए। इसी टाइप से आप जो सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ आपने स्टार्ट की थी वो भी बंद कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से ज़ूकीपर स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए फिर से कि ज़ूकीपर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़ूकीपर हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है, जिससे बाकी हमारा सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ और ये सब स्टार्ट आपका ब्रोकर और उसके बाद वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकें। तो ये ध्यान रखिए कि ये मैं आपको डिटेल और बताऊंगा इसमें आगे जाके कि डिस्क्राइब करके कि हम जब रेप्लिकेशन फैक्टर्स की करते हैं, पार्टीशंस बनाते हैं तो क्या होता है, वो कैसा दिखता है। बंद हो रहा है, हम तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी तीनों चीज़ें हमने सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, सर्वर 1 और सर्वर 2 सब चेंज करना है, सब बंद कर दिया है।
जब तक आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाइए, आपको 3 ब्रोकर बनाने हैं आपका। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका ब्रोकर कौन सा है। आपका ब्रोकर है जो सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज से आपने चलाया है, सर्वर काफका सर्वर स्टार्ट डॉट बैट से, वो आपका एक ब्रोकर है। तो ये जो ब्रोकर्स हैं, जब हम रेप्लिकेशन फैक्टर 3 कर रहे हैं तो हम 3 ब्रोकर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बंद हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब तक हम इसमें जाके हम जूकी पर स्टार्ट कर लेते हैं। CD यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारा कौन सा काम है, यहाँ से जूकी पर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले लाइन मैंने कॉपी करके रख रखा है, आप भी कहीं इसको कॉपी कर लीजिए तो आपको इजी, बहुत इजी हो जाता है। तो अपन जूकी पर स्टार्ट कर लेते हैं। ये जूकी पर स्टार्ट हो गया, ये जूकी पर स्टार्ट हो रहा है। जूकी पर स्टार्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऊपर जूकीपर डॉट प्रॉपर्टीज, जूकीपर स्टार्ट हो गया है। अब आपको चाहिए कि सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है, तो आप नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके CD आपने अगर मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि सर्वर कर रहे हैं हम लोग। ये आपका सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज आप स्टार्ट करिए। इसी टाइप से आप एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, CD अभी आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है, एक और ब्रोकर स्टार्ट करना है। तो ये आप कमांड सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज डाल दीजिए, ये आपका सेकेंड ब्रोकर स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं ये एक सिस्टम पे कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सर्वर बनाया सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज, सर्वर टू डॉट प्रॉपर्टीज, बट हम जब 3 सिस्टम पे करेंगे तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। इस टाइप से करिए। और अभी आप सर्वर 3 स्टार्ट कर दीजिए, ब्रोकर 3 सॉरी, आपका तीसरा ब्रोकर भी स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, हमको एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि हमारा जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो टॉपिक पे काम करता है। मतलब हम टॉपिक बनाते टाइम हम सेट कर सकते हैं कि हमको क्या रखना है उसको, रेप्लिकेशन फैक्टर को। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ हम वो कैसे करते हैं। तो हमारा एक और जाते हैं हम, क्योंकि अब हम 3 यूज़ कर रहे हैं, तो हम रेप्लिकेशन फैक्टर 3 टॉपिक क्रिएट करते टाइम, ये मैं टॉपिक क्रिएट करने का कमांड डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं रेप्लिकेशन फैक्टर 3 सेट करता हूँ और पार्टीशन 2 सेट कर रहा हूँ, और मैं अपना एक टॉपिक नेम दूंगा। तो हम ने ये कर लिया है। अब हम टॉपिक नेम दे देते हैं कि टेस्टिंग और हो सकता नाम बड़ा हो तो मैसेज आ जाएगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, मैसेज अपने को आएगा। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, फिर से हमने एक टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं, काफका टॉपिक बैट से क्रिएट, और हम उसमें रेप्लिकेशन फैक्टर 3 दे रहे हैं और पार्टीशन 2 दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर हमको मैसेज आएगा कि हमारा टॉपिक बन चुका है। दोस्तों टॉपिक जब बन गया है तो आपको, जैसे कि मैंने बोला था कि हम एक और मैसेज है हमारे पास, डिस्क्राइब कैसे करते हैं इस टॉपिक को। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि जब मैं इस टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगा, जो हमारा ये टॉपिक बनाया हमने, उसको मैं डिस्क्राइब जब करूँगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे कौन लीडर है, कौन फॉलोअर है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने डिस्क्राइब किया। तो देखिए पहले जब हमने देखा था तो हमको कोई सब 0 दिख रहा था, राइट। बट अब देखिए ये यहाँ पर आपका टॉपिक बन गया। क्या नाम है टॉपिक का? टेस्टिंग फॉल्ट टॉलरेंस। आपके पार्टीशन कितने हैं? पार्टीशन काउंट आपने कितने दिए थे? 2। तो ये पार्टीशन आपके 2 बन गए। 2 पार्टीशन मतलब ये। आपका एप्लीकेशन फैक्टर कितना है? 3। तो आपका यहाँ पर 3 दिखाएगा। अभी टॉपिक का नाम ये है, आपका पार्टीशन 0 ये है, और पार्टीशन 0 में लीडर कौन है? लीडर है 0 नंबर वाला। मतलब आपके 3 फाइल्स बने थे ना, तो तीन कॉपी में लीडर कौन हो गया? 0 हो गया। 0 लीडर हो गया तो रेप्लिका जो है, रेप्लिकास कितने हो गए? 0, 2 और 1। मतलब 0 जो है वो आपका लीडर हो गया और बाकी दोनों 2 और 1 आपके फॉलोअर हो गए। इसी टाइप से इन सिंक रेप्लिका, ये जो है इन सिंक रेप्लिका मतलब 0, क्योंकि हमारे ये अभी इस केस में दोनों फॉलोअर भी लीडर को के सिंक में हैं, इसलिए ये तीनों हमारे यहाँ पर दिखाएगा। और अगर कोई सिंक में नहीं होगा तो उसका नाम यहाँ से, नंबर वहाँ से हट जाएगा कि ये वाला पार्टीशन, ये वाला जो है जो कॉपी है वो उस फॉलोअर को लीडर को फॉलो नहीं कर रही है, वो सिंक वाला यहाँ पर दिखाएगा कि वो नहीं है सिंक में। इसी टाइप से ये पार्टीशन 1 में लीडर कौन है? लीडर है 1। और रेप्लिका क्या है? रेप्लिका में भी लीडर जो है वो 1 है और 0, 2 और 2 फॉलोअर्स हैं सेकंड पार्टीशन में। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये कैसे हो रहा है, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर रहे। क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत काम आती हैं हमको, अगर जिस टाइप से भी इसको अपने को लीडर्स को और फॉलोअर्स को मैनेज करना है और फॉल्ट टॉलरेंस को मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया कि कैसे ये होता है, कैसा दिखता है। आगे मैं और काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ काफका पे। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।